अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर चलाए जाने वाला जो केस, ट्रिजन केस यानी गद्दारी केस, जो 3 नवंबर 2007 के इकदाम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ औक़ात में लिटिगेशन चलती रही। 2012 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। फिर उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की 2013 में हुकूमत आई तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर आइन को मुअत्तल करने, जजों को गिरफ्तार करने, नज़रबंद करने के इक़दामात के ऊपर और एमरजेंसी नाफिज करने के मामले के ऊपर, आइन को मुअत्तल करने के मामले के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। खसूसी अदालत बनाई गई, वो स्पेशल कोर्ट जो पहले नेशनल लाइब्रेरी में प्रोसीडिंग चलाती रही। 2 दफ़ा साबिक़ आमिर परवेज़ मुशर्रफ पेश हुए, फिर उसके बाद शरीयत कोर्ट में ये केस चलता रहा और फिर अक्सरियती फ़ैसले में परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत दी गई। उस फैसले को इस लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजों ने, जिनमें से एक जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी, जो कंप्लेंट्स का भी जिनको सामना है, जिनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग का भी सामना है, वो थे जस्टिस अमीर भट्टी, जो इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, और एक तीसरे जज हैं। 3 रुकनी बेंच ने उस वक्त स्पेशल कोर्ट जिसने परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी के मुकदमे में सज़ाए मौत दी थी, उस पूरी अदालती कार्रवाई को ही ना सिर्फ गैर आइनी करार दिया बल्कि स्पेशल कोर्ट को ही सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। उस फैसले के ख़िलाफ़ कुछ दरखास्तें सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट में आईं। एक तवील वक्त तक मामला जो है वो पेंडिंग रहा और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब आए तो अब उन्होंने इस केस पर जो है वो समाअत की है, इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग का हवाला आपसे शेयर करेंगे कि आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल ये 4 रुकनी बेंच आज इसने क्या किया, क्या प्रोसीडिंग हुई। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ को का जो केस है वो अब तकरीबन 4 साल के बाद जो है वो दोबारा से रीओपन हो गया है, दोबारा से खोल दिया गया है। और अगर हम ये कहें कि साबिक फ़ौजी आमिर को सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से ये इंसाफ तो ज़रूर मिला है कि खसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है बल्कि समाअत के लिए भी मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके कानूनी वर्सा जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनके ऊपर अगर पार्टी बनकर अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आज जब इस समाअत का आगाज़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम वकला की नुमाइंदगी थी, जैसे पाकिस्तान बार कौंसल, सिंध बार कौंसल, तौफीक आसिफ, एक उन्होंने भी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की हुई थी जो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ है। फिर उसके बाद एडवोकेट सलमान सफदर भी परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से पेश हुए और उन्होंने बैकग्राउंड रखा कोर्ट के सामने कि हमने खसूसी अदालत का जो स्पेशल कोर्ट का फ़ैसला था सन 2019 में जो दिया गया जिसमें मुशर्रफ को फांसी दी गई, उस फैसले के ख़िलाफ़ हमने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया। उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात आयद किए गए। अब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात क्या थे? रजिस्ट्रार ऑफिस के बुनियादी एतराज़ात उस वक्त ये थे कि ये असूल है, ये रूल्स में ये लिखा हुआ है कि कोई भी मफरूर मुल्ज़िम जब तक कोर्ट में सरेंडर ना करे उस वक्त तक वो किसी सज़ा को चैलेंज नहीं कर सकता। इस एतराज़ को उस वक्त के जज जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बने, उन्होंने चैम्बर में सुना और उन्होंने फिर चैम्बर में एक ऑर्डर दिया 2019 में। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन चैम्बर ऑर्डर दे के उस ऑर्डर में ये लिखा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ ये अपील ओपन कोर्ट में लगाई जाए। लेकिन तकरीबन पौने 4 साल का अरसा बीत गया, किसी ने भी इस केस पर समाअत ना की, ना ही ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया। तो आज यही आर्ग्यूमेंट सलमान सफदर एडवोकेट, जो कि क्रिमिनल केस के बहुत अच्छे वकील हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और ये कहा गया कि जी हमें जो है वो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें भी देते रहे लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर लिखवाते हुए ये कहा कि इस केस को अब हम नंबर लगा रहे हैं, ओपन कोर्ट में हम इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं और मुशर्रफ की जो कानूनी जो वर्सा हैं मुशर्रफ के, वो जो हैं उनसे वकील हिदायत ले लें
और फिर उसके बाद इस केस के ऊपर अपनी कार्रवाई या प्रोसीडिंग जो है उसको आगे बढ़ाएं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। कम से कम 3.25 साल के बाद मुशर्रफ की जो ये अपील है ये अब समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। और फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखवाया है, अपना जो रिटर्न ऑर्डर ओपन कोर्ट में लिखवाया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डिले कॉज हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट इनएक्शन हुई है, सुप्रीम कोर्ट की बेअमली या किसी काम के ऊपर अमल दरामद ना होना, इस पे किसी एक्यूज़ या किसी ऐसे मुलज़िम जो सज़ा याफ्ता हो उसको सफ़र नहीं करना चाहिए। और ये इनडायरेक्टली वो जो माजी के चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे, जैसे गुलजार अहमद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने में नाकाम रहे, फिर उसके बाद उमर अता बंदयाल जो खुद चैम्बर में उन्होंने ऑर्डर दिया था वो भी इस केस को समाअत करने में नाकाम रहे। हालांकि वो अपने ही उस चैम्बर ऑर्डर को अगर इम्प्लीमेंट करवाते और कोर्ट में के सामने इस केस को फिक्स कर देते तो शायद इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल या डिसाइड अब तक ये केस हो चुका होता। बहरहाल क्या पता क्या वजूहात थी जिनके सबब ये केस उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर ना किया। फिर उसके बाद मुशर्रफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि हम जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है जो 3 रुकनी बेंच का है उस हवाले से मेरी कोई ना इंस्ट्रक्शंस हैं, ना मैं अपनी कुछ रीज़निंग, अपनी कुछ वजूहात के सबब जो है इस केस में मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया और कहा जी कि ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले पे जो जिसने स्पेशल कोर्ट को सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया था। जो 3 जज मैंने आपको बताए हैं आगाज़ में ही, उसमें अज़हर सिद्दीक़ साहब और ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है वो आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे उन्होंने किए और स्पेशल कोर्ट को सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया गया। तो इस हद तक जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करते हुए वकला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो किया वो अमल न सिर्फ गैर कानूनी था, गैर आइनी था, बल्कि वो अपने इख्तियार से भी तजावुज़ किया लाहौर हाई कोर्ट ने, क्योंकि उनको इख्तियार समाअत ही नहीं था। और फिर स्पेशल कोर्ट जिस लॉ के तहत बनी, स्पेशल लॉ एक्ट 1976 के तहत, उसमें यह लिखा हुआ है कि स्पेशल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी, तो लाहौर हाई कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखवाया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो किया, जो लाहौर हाई कोर्ट का जो ये अमल था, लाहौर हाई कोर्ट का ये अमल जो है ऐसा है जिसकी पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसके ऊपर रिस्पोंडेंट्स को नोटिस किए गए हैं और परवेज़ मुशर्रफ के लीगल एयर्स को यानी उनके कानूनी वर्सा को भी ये हिदायत की गई है कि अगर वो चाहें तो इस केस में भी अपनी नुमाइंदगी बज़रिया वकील जो है वो कर सकते हैं। 21 नवंबर तक समाअत मुलतवी की गई है 11:30 बजे तक, और अब लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को मुकम्मल सुन के फिर कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करने जा रही है। और क्या फ़ैसला होता है ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये एक बहुत अहम और बहुत अहम ना सिर्फ केस है बल्कि इसका फ़ैसला भी बहुत अहम होगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।